दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान बचपन से ही गरीबी, हिंसा, डर और बार बार की असफलताओं के बीच बड़ा हो, तो क्या उसके लिए दुनिया के सबसे कठिन लोगों में शामिल होना संभव है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन डेविड गॉगिंस ने साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग होता है। यह कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उनका सामना किया, जिसने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि अपना शिक्षक बनाया, जिसने अपने जीवन की हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदल दिया। डेविड का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पिता एक सख्त और हिंसक व्यक्ति थे। परिवार को लगातार डर के माहौल में रहना पड़ता था। बचपन में उन्हें शारीरिक और मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उन्हें नस्ल भेद और अपमान झेलना पड़ा। धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास बैठ गया कि शायद वह किसी काम के नहीं है। समय बीतता गया और उन्होंने अपने सपनों से समझौता करना शुरू कर दिया। वह एक साधारण नौकरी करने लगे। उनका वजन लगभग 300 पाउंड के करीब पहुंच गया। जंक फूड, टीवी और आराम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। बाहर से वह सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर से उन्हें पता था कि वह अपनी असली क्षमता से बहुत दूर हैं। एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग के बारे में एक कार्यक्रम देखा। वहां उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो अपनी सीमाओं को तोड़ रहे थे। उसी पल उनके मन में एक सवाल उठा, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बेहद कठिन। नेवी सील्स में जाने के लिए उन्हें बहुत कम समय में लगभग 100 पाउंड वजन कम करना था। डॉक्टरों ने भी कहा कि यह लगभग असंभव है, लेकिन गॉगिंस ने फैसला कर लिया था कि इस बार वह बहाने नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई। सुबह जल्दी उठना, घंटों दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना और सख्त डाइट का पालन करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। जब शरीर दर्द से टूटने लगता, तब भी वह रुकते नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर वह आज हार मान गए तो पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। यहीं से हमें इस किताब का पहला बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए किस्मत, परिवार, पैसे या हालात को दोष देते हैं, लेकिन जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। बदलाव की शुरुआत उस दिन होती है जब हम आईने में देखकर खुद से कहते हैं, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और इसी सोच ने एक साधारण, डरे हुए और मोटे इंसान को दुनिया के सबसे अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत लोगों में बदल दिया। डेविड गॉगिंस ने फैसला तो कर लिया था कि उन्हें नेवी सील बनना है, लेकिन फैसला करना और उसे पूरा करना दो अलग बातें हैं। जब उन्होंने अपना वजन देखा तो वह लगभग 300 पाउंड के आसपास था। नेवी सील्स की भर्ती के लिए उन्हें कुछ ही महीनों में लगभग 100 पाउंड वजन कम करना था। डॉक्टरों और जानने वालों ने कहा कि यह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन गॉगिंस ने एक बात समझ ली थी, अगर वह दूसरों की राय सुनते रहे तो कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे। उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर अपना लक्ष्य लिख दिया। हर सुबह उठते ही वह उसे पढ़ते, फिर बिना किसी बहाने के ट्रेनिंग शुरू कर देते। सुबह लंबी दौड़, उसके बाद साइकिलिंग, फिर स्विमिंग और शाम को फिर से वर्कआउट। शरीर दर्द से कराहता था, पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया कि दर्द रुकने का कारण नहीं है। कुछ ही महीनों में उन्होंने असंभव लगने वाला काम कर दिखाया। उनका वजन तेजी से कम हुआ और वह नेवी सील्स की भर्ती के योग्य बन गए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में गिनी जाती है। इसका सबसे कठिन हिस्सा है हेल वीक। 5 दिनों तक लगभग बिना नींद के लगातार दौड़ना, समुद्र के ठंडे पानी में घंटों रहना, भारी लकड़ियां उठाना और शरीर की हर सीमा को पार करना। यहां सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी हार मानने लगता है। गॉगिंस पहली बार हेल वीक पूरी नहीं कर पाए। मेडिकल कारणों से उन्हें बाहर कर दिया गया। बहुत से लोग यहीं हार मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने फिर तैयारी की। दूसरी बार भी मुश्किल आई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
आखिरकार तीसरी कोशिश में उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली। यहीं से गॉगिन्स ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत सीखा जिसे वह 40% रूल कहते हैं। उनका कहना है कि जब हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं जा सकते, तब वास्तव में हमने अपनी क्षमता का केवल लगभग 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% ताकत हमारे अंदर छिपी रहती है, लेकिन हमारा दिमाग हमें पहले ही रुकने के लिए कह देता है। मान लीजिए आप 10 मिनट दौड़ते हैं और आपको लगता है कि अब बस, अब और नहीं। अगर उसी समय कोई आपकी जान बचाने के लिए कहे कि 5 मिनट और दौड़ो, तो क्या आप दौड़ेंगे? ज्यादातर लोग दौड़ लेंगे। इसका मतलब शरीर नहीं, दिमाग पहले हार मानता है। गॉगिन्स कहते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस आवाज को पहचान लेते हैं जो कहती है, बस अब बहुत हुआ। अगर आप उस आवाज के बावजूद थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तो हर दिन आपका दिमाग मजबूत होता जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक और नियम बनाया, कभी आसान रास्ता मत चुनो। अगर लिफ्ट और सीढ़ियों में से चुनना हो तो सीढ़ियां चुनो। अगर आराम और मेहनत में से चुनना हो तो मेहनत चुनो, क्योंकि आसान रास्ता कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वही इंसान को कमजोर बना देता है। कठिन रास्ता शुरू में दर्द देता है, लेकिन वही चरित्र बनाता है। धीरे धीरे गॉगिन्स सिर्फ एक सैनिक नहीं रहे। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया, जहां लोग 100 मील या उससे भी ज्यादा दौड़ते हैं। कई बार उनके पैरों से खून निकलता था, हड्डियों में चोट होती थी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता था, मैं हार नहीं मानूंगा। यही इस भाग का सबसे बड़ा सबक है। हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। जिस दिन हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। नेवी सील बनने के बाद बहुत से लोग सोचते कि अब उनकी मंजिल पूरी हो गई है, लेकिन डेविड गॉगिन्स के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उनका मानना था कि अगर इंसान एक लक्ष्य हासिल करके रुक जाए, तो वह धीरे धीरे फिर से आराम की जिंदगी का आदी बन जाता है। इसलिए उन्होंने खुद को लगातार नई चुनौतियां देना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी आदत बनाई जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। वह हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलते थे। वह अपनी कमियों को छिपाते नहीं थे। अगर उनका वजन बढ़ गया होता, अगर उन्होंने आलस किया होता, या अगर किसी काम में वह पीछे रह गए होते, तो वह खुद से कहते, यह मेरी गलती है, मुझे इसे ठीक करना होगा। वह इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों का कारण दूसरों में ढूंढते हैं। कोई कहता है कि समय नहीं मिला, कोई कहता है कि पैसे नहीं थे, तो कोई किस्मत को दोष देता है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक हम बहाने बनाते रहेंगे, तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। उन्होंने अपने आईने पर छोटे छोटे कागज चिपका रखे थे। उन पर उनके लक्ष्य और उनकी कमजोरियां लिखी होती थीं। हर दिन वह उन्हें पढ़ते और खुद से वादा करते कि आज कल से बेहतर बनना है। यह आसान नहीं था, क्योंकि सच का सामना करना हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द इंसान को बदलता भी है। इसके बाद गॉगिन्स एक और शक्तिशाली तरीका बताते हैं, जिसे वह कुकी जार मेथड कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक कांच का जार रखा है। इस जार में बिस्कुट नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जीत रखी हुई है। वह दिन जब आपने हार नहीं मानी, वह परीक्षा जिसमें आपने सफलता पाई, वह मुश्किल समय जिसे आपने पार किया, वह हर पल जब आपने खुद को साबित किया। जब भी जिंदगी बहुत कठिन लगे और आपका मन कहे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब इस जार को याद करो। अपनी पुरानी सफलताओं को याद करो। खुद से कहो, अगर मैं पहले इतना कर सकता था, तो आज भी कर सकता हूं। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर हमारी असफलताओं को याद रखता है और सफलताओं को भूल जाता है। इसलिए हमें जानबूझकर अपनी जीतों को याद करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक और नियम बनाया, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज महसूस कराए। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो बोलिए। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तो रोज जल्दी उठिए। अगर दौड़ना पसंद नहीं है, तो दौड़ना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि डर से भागने पर डर बड़ा होता जाता है, लेकिन डर का सामना करने पर वह छोटा होने लगता है। गॉगिन्स कहते हैं कि आराम का क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन एक ऐसा पिंजरा है जो बाहर से बहुत आरामदायक दिखता है, लेकिन अंदर से आपकी क्षमता को कैद कर देता है। जो लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, वे कभी नहीं जान पाते कि उनके अंदर कितनी ताकत छिपी है।
उन्होंने अपने जीवन में दर्द को सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण माना। जब शरीर थकता था तब वह खुद से कहते, यही वह पल है जहां मैं बाकी लोगों से अलग बनूंगा। यही सोच उन्हें हर दिन पहले से बेहतर बनाती गई। अगर आप अपनी कमियों का ईमानदारी से सामना करेंगे, अपनी पुरानी जीतों से आत्मविश्वास लेंगे और हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इतना मजबूत बन जाएगा कि कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। जब हम कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर नहीं, हमारा दिमाग हार मानने लगता है। वह कहता है, आज रहने दो, कल से करेंगे। अगर आप उस आवाज को हर दिन जीतना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गॉगिंस आराम से अपनी नौकरी कर सकते थे। उन्होंने अपने सपने का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर अब उन्होंने खुद को चुनौती देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उनका दिमाग फिर से आराम पसंद करने लगेगा। इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ों में हिस्सा लेने का फैसला किया। समस्या यह थी कि उन्होंने कभी इतनी लंबी दौड़ नहीं लगाई थी, फिर भी उन्होंने सीधे लगभग 100 मील की रेस के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया। उनके पास पर्याप्त तैयारी भी नहीं थी। बहुत से लोगों ने कहा कि यह पागलपन है, लेकिन गॉगिंस का जवाब हमेशा एक ही होता था, अगर कोई काम मुझे डराता है तो मुझे वही करना चाहिए। रेस शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ घंटों बाद उनके पैरों में भयानक दर्द होने लगा। घुटने जवाब देने लगे, शरीर में पानी की कमी हो गई, पैरों की उंगलियों से खून निकलने लगा। कई बार ऐसा लगा कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है। सामान्य इंसान शायद वहीं रुक जाता, लेकिन गॉगिंस ने अपने दिमाग से कहा, दर्द हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आज हार मान ली तो उसका पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। वह धीरे धीरे चलते रहे, कभी दौड़ते, कभी लंगड़ाते, कभी कुछ मिनट रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार उन्होंने रेस पूरी कर ली। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक मैराथन नहीं जीती, बल्कि अपने दिमाग पर जीत हासिल की। यहीं से उन्होंने एक नया सिद्धांत समझाया, जिसे वह कैलसिंग द माइंड कहते हैं। जैसे मेहनत करने से हाथों पर कठोर परत बन जाती है और फिर वही काम पहले जितना दर्द नहीं देता, ठीक वैसे ही बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करने से हमारा दिमाग भी मजबूत होता जाता है। अगर आप हर मुश्किल से भागते रहेंगे तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को चुनौती देंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको डरा नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठना बहुत मुश्किल लगता है। पहले दिन बहुत परेशानी होगी, दूसरे दिन भी होगी, लेकिन अगर आप लगातार 1 महीने तक ऐसा करेंगे तो वही काम आपकी आदत बन जाएगा। यही है कैलसिंग द माइंड। कठिन काम बार बार करने से वह आसान नहीं होता, बल्कि आप मजबूत हो जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि लोग अक्सर प्रेरणा यानी मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित होते हैं और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कभी लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वह कहते हैं, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन आपकी जिंदगी बदलता है। अनुशासन का मतलब है कि जिस दिन मन न करे उस दिन भी अपना काम करना, जिस दिन शरीर थका हो उस दिन भी अपनी जिम्मेदारी निभाना, जिस दिन बहाने बनाने का मन करे उस दिन भी अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। गॉगिंस अपनी जिंदगी में एक नियम हमेशा याद रखते थे, कभी खुद पर तरस मत खाओ। उनका मानना था कि खुद पर दया करना इंसान को कमजोर बना देता है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनसे हार जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। दोस्तों, अब तक डेविड गॉगिंस अपने दिमाग को इतना मजबूत बना चुके थे कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मेहनत करना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर बार खुद को अपनी पुरानी सीमा से आगे ले जाना। गॉगिंस कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तभी तुम्हें साबित करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। लेकिन यह दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए होना चाहिए। इसी सोच से उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया, जिसे वह टेकिंग सोल्स कहते हैं। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब लोग आपको कमजोर समझते हैं,
आपकी हिम्मत पर शक करते हैं या आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, तब आप अपनी मेहनत और अपने परिणामों से उन्हें चौंका दें। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेनर चाहते थे कि लोग हार मान लें। उनका उद्देश्य सिर्फ शरीर को थकाना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि कौन मानसिक रूप से सबसे मजबूत है। जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते थे, तब गॉगिंस खुद से कहते थे, यही वह पल है जहां मैं बाकी लोगों से अलग बनूंगा। दर्द सबको हो रहा था, लेकिन उनका फैसला अलग था। उन्होंने दर्द को रुकने का कारण नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत बना लिया। गॉगिंस कहते हैं कि दुनिया आपको हमेशा परखेगी। कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी आपकी आलोचना करेंगे और कभी आपकी मेहनत को भी किस्मत कह देंगे। अगर आप हर बात का जवाब शब्दों से देने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया, अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दो। यानी बहस मत करो, शिकायत मत करो, सिर्फ इतना अच्छा काम करो कि लोगों को खुद अपने शब्द वापस लेने पड़ें। इसके बाद गॉगिंस एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वह कहते हैं कि सफलता एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। बहुत से लोग एक लक्ष्य पूरा करते ही रुक जाते हैं। नौकरी मिल गई तो मेहनत कम, शरीर फिट हो गया तो एक्सरसाइज बंद, थोड़ा पैसा आ गया तो सीखना बंद। यहीं से गिरावट शुरू होती है। गॉगिंस हर सफलता के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते थे, अब आगे क्या? यही सवाल उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, ट्रायथलॉन पूरे किए, पहाड़ों पर चढ़ाई की और हर बार अपने पुराने रिकॉर्ड को चुनौती दी। उनका मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं था, उनका मुकाबला हमेशा कल वाले डेविड गॉगिंस से था। यही कारण है कि वह कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते रहोगे तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन गॉगिंस सिखाते हैं कि बड़ी जीत छोटे छोटे रोज के फैसलों से बनती है। आज समय पर उठना, आज अपना वादा निभाना, आज मोबाइल थोड़ा कम चलाना, आज अपनी पढ़ाई या काम पूरी ईमानदारी से करना। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी असफलता न मिली हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता के बाद बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। डेविड गॉगिंस दूसरे प्रकार के इंसान थे। उनका मानना था कि असफल होना गलत नहीं है, लेकिन असफल होकर कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार चोट लगी, कई बार डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी, कई बार उन्हें लगा कि शायद अब शरीर उनका साथ नहीं देगा। लेकिन हर बार उन्होंने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वह फिर उठ खड़े होते। गॉगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत चालाक होता है। जैसे ही कोई मुश्किल सामने आती है, वह तुरंत बहाने ढूंढने लगता है। आज बहुत थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही साधन नहीं है। धीरे धीरे यही बहाने हमारी आदत बन जाते हैं। फिर हम खुद भी यकीन करने लगते हैं कि हम सच में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि हर बहाने के पीछे एक छिपा हुआ डर होता है, और जब तक आप उस डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। उन्होंने एक नियम बनाया था, जब भी मन किसी काम से भागना चाहे, उसी समय वह काम करना है। अगर सुबह अलार्म बजा और मन ने कहा 5 मिनट और सो जाओ, तो वह तुरंत बिस्तर से उठ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज उन्होंने अपने दिमाग की बात मान ली तो कल दिमाग और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आप रोज अपने दिमाग की हर आराम वाली बात मानते रहेंगे तो कुछ महीनों बाद आपकी आदतें कैसी बन जाएंगी। यही कारण है कि गॉगिंस कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका आराम पसंद दिमाग है। इसके बाद वह आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। जब उन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की, तब बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसी ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। वह कहते हैं, अगर हर पत्थर का जवाब देने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ मेहनत में लगाई। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उन पर हंसते थे, उनकी तारीफ करने लगे। गॉगिंस का मानना है कि दुनिया की राय हर दिन बदलती है, इसलिए अपनी पहचान लोगों की तालियों पर मत बनाओ। अगर लोग तारीफ करें
तब भी काम करते रहो। अगर लोग आलोचना करें तब भी काम करते रहो, क्योंकि आपका लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं बल्कि अपनी क्षमता तक पहुंचना है। इसके बाद वह एक और गहरी बात कहते हैं, जब आपको लगे कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है तब खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता पर जी रहा हूं? ज्यादातर लोग एक छोटी सी सफलता के बाद रुक जाते हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सीखना और आगे बढ़ना छोड़ देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, हर दिन अपने पुराने रिकॉर्ड को चुनौती दो। यही लगातार सुधार आपको भीड़ से अलग बनाता है। बहाने छोड़िए, डर का सामना कीजिए, आलोचना से मत डरिए और कभी यह मत सोचिए कि अब मैं काफी अच्छा बन चुका हूं। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन बढ़ना भी बंद। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की जिंदगी हमें एक बात बार बार सिखाती है कि मजबूत इंसान पैदा नहीं होते, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलकर मजबूत बनते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में अनुशासित नहीं बनता। यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है जिन्हें वह हर हाल में निभाता है। गॉगिंस कहते हैं कि लोग अक्सर उनसे पूछते थे, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर आती कहां से है? उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता था, मेरे अंदर भी उतनी ही ताकत है जितनी हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है, आज मत करो, आराम कर लो। दूसरी आवाज कहती है, बस एक कदम और बढ़ाओ। हमारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस आवाज को रोज सुनते हैं। गॉगिंस ने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया था, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे शरीर थका हुआ हो, चाहे मन बिल्कुल भी न करे, लेकिन दिन का सबसे जरूरी काम हर हाल में पूरा करना है। क्योंकि अगर इंसान अपने ही दिए हुए वादे तोड़ने लगे तो धीरे धीरे उसका खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है। वह कहते हैं कि आत्मविश्वास बातें करने से नहीं आता, बल्कि अपने वादे निभाने से आता है। मान लीजिए आपने तय किया कि रोज आधा घंटा पढ़ेंगे। पहले दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर नहीं पढ़ा। धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाता है कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर आप रोज, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही सही, अपना वादा निभाते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करने लगता है। गॉगिंस इसी भरोसे को असली आत्मविश्वास मानते हैं। वह एक और जरूरी बात बताते हैं, दूसरों से तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हैं। उन्हें देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत पीछे है, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि यह तुलना आपको कमजोर बना देती है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कोई दूसरा कितना तेज दौड़ रहा है। वह सिर्फ यह देखते थे कि क्या आज का डेविड कल वाले डेविड से बेहतर है। अगर जवाब हाँ होता तो वही उनके लिए जीत थी। वह कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार करते रहेंगे तो कुछ महीनों बाद लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। इसके बाद गॉगिंस अपने जीवन का एक और नियम बताते हैं, कठिन काम सबसे पहले करो। सुबह उठते ही सबसे मुश्किल काम पूरा कर लो, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता है हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। अगर आपने सबसे जरूरी काम सुबह ही पूरा कर लिया तो बाकी दिन हल्का महसूस होगा। यही कारण है कि वह सुबह जल्दी उठते थे, ट्रेनिंग करते थे और दिन की शुरुआत जीत के साथ करते थे। गॉगिंस कहते हैं कि हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जिसने मुझे कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल का इंतजार मत करो, अभी से शुरुआत करो। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपकी रोज की आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने डेविड गॉगिंस की पूरी यात्रा को समझा। एक ऐसा बच्चा जो डर, गरीबी और अपमान के माहौल में बड़ा हुआ, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे मजबूत मानसिकता वाले लोगों में शामिल हो गया। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ यह नहीं है कि मेहनत करो। इसका असली संदेश है कि आप अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी एक झूठी पहचान बना लेते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, और धीरे धीरे वही झूठ उनकी सच्चाई बन जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी सीमा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं,
तो कुछ महीनों बाद आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप कितना बदल चुके हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ें, 30 मिनट अपनी स्किल पर काम करें, 30 मिनट शरीर को फिट रखने के लिए दें और हर दिन एक नया सबक सीखें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी? शायद वहीं जहां आज आप सिर्फ सपना देख रहे हैं। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई समस्या रहेगी, कभी पैसों की, कभी समय की, कभी रिश्तों की और कभी स्वास्थ्य की। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं मेहनत शुरू करूंगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से यह फैसला कीजिए कि हालात जैसे भी हों, आप अपने लक्ष्य की तरफ रोज एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। याद रखिए, दुनिया के सफल लोग इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्हें कठिनाइयां नहीं मिली, वे इसलिए सफल बने क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों को बहाना नहीं बनने दिया। डेविड गॉगिंस हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मसम्मान खरीदा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है, और आत्मसम्मान तब बनता है जब आप अपने ही दिए हुए वादे निभाते हैं। अगर आपने तय किया है कि सुबह जल्दी उठना है तो उठिए। अगर आपने तय किया है कि मोबाइल कम चलाना है तो उसे दूर रखिए। अगर आपने तय किया है कि अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर छोटा सही फैसला भविष्य में एक बड़ी सफलता बन जाता है। अब इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबकों को एक बार फिर याद करते हैं। पहला, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरा, बहाने बनाना बंद कीजिए। तीसरा, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। चौथा, दर्द से मत भागिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। पांचवा, अपने पुराने रिकॉर्ड को हराने की आदत डालिए। छठा, अनुशासन को मोटिवेशन से ज्यादा महत्व दीजिए। सातवां, कभी यह मत सोचिए कि अब सीखना खत्म हो गया। और आखिरी बात, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपका दिमाग है। जिस दिन आपने अपने दिमाग को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आज की इस किताब से आप सिर्फ एक बात भी अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपका व्यक्तित्व, आपका करियर और आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, महान लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वे भी हमारी तरह साधारण इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे कठिन रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। आज जब यह वीडियो खत्म हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो यही सही समय है नई शुरुआत करने का। याद रखिए, दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन हार मान लेने का पछतावा पूरी जिंदगी साथ रहता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अनुशासन अपनाइए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको यह कांट हर्ट मी की हिंदी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सीमाओं को हर दिन चुनौती देते रहिए।